हेलो स्टूडेंट्स। सो इस वीडियो में हम यूनिट 5 देखेंगे, दैट इज ऑयल हाइड्रोलिक सर्किट्स। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ क्वेश्चन 1। देखो अच्छे से रीड करो। फॉर फिफ्थ यूनिट या चैप्टर इन हाइड्रोलिक सिस्टम्स, here we are dealing in this chapter only about hydraulic system, dear students. So in hydraulic system, the mechanical energy is transferred to the oil and then converted into mechanical energy. Okay, the electrical energy is transferred and then converted to mechanical. Mechanical is converted to the electrical. No dear students, so आपका आंसर ए ही रहेगा, that the mechanical energy is transferred to the oil. electrical energy हम transfer नहीं करेंगे, but this mechanical energy is transferred to the oil, and with the help of this hydraulic system it will convert into what? It will convert into mechanical energy, right? No, so आपका आंसर क्या रहना चाहिए? आपका आंसर रहना चाहिए ए। सेकेंड अच्छे से रीड करो। द रोटरी मोशन इन ए हाइड्रोलिक पावर यूनिट इज अचीव्ड बाय यूजिंग, ओके, सो रोटरी मोशन हाइड्रोलिक पावर यूनिट में कैसे अचीव होता है? बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग हाइड्रोलिक सिलेंडर, न्यूमेटिक सिलेंडर, बोथ हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक, or none of the above, dear students. Rotary motion in hydraulic power unit is achieved not by hydraulic cylinder, not by pneumatic cylinder. आपका आंसर क्या रहना चाहिए? आंसर डी, that is none of the above. Are you getting this? हाँ, थर्ड देखो, accessories used in hydraulic power unit adjust pressure and are used to generate flow and direction of the fluid. Okay, so हम जो एक्सेसरीज यूज करते हैं हाइड्रोलिक पावर यूनिट, वो प्रेशर एडजस्ट करता है और फ्लो एंड डायरेक्शन को भी एडजस्ट करता है. सो योर आंसर इज फॉल्स डियर स्टूडेंट, ये काम नहीं रहता एक्सेसरीज का. ठीक है. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? ओके, सो ये ऑप्शन देखो मल्टीपल चॉइसेस है, सो ईच एंड एवरी point you have to read in a very proper way, dear students. देखो रीड करो. Which of the following statements are true? Bell housing connects motor and pump? No, not at all. Bell housing connect नहीं करता है motor and pump को. Centrifugal pump is a non-displacement pump. Yes, centrifugal pump ये नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है. दो टाइप के पंप रहते हैं डियर स्टूडेंट, एक पॉजिटिव एक नॉन पॉजिटिव. नॉन पॉजिटिव का टाइप क्या है? सेंट्रीफ्यूगल पंप. नॉन पॉजिटिव का टाइप है सेंट्रीफ्यूगल पंप. नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप अलाउज बैक द फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्रॉम डिलीवरी साइड टू सक्शन साइड ऑफ पंप. यस, एग्जैक्टली, इसका आंसर 3 रहेगा. और लास्ट देखो क्या है, द फंक्शन ऑफ वेंट प्लग यूज्ड इन रिजर्वॉयर इज टू फ्लश आउट ऑयल. यस, इट इज यूज्ड टू फ्लश आउट ऑयल. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. वेंट प्लग का मेन फंक्शन क्या है? इट इज यूज्ड टू फ्लश आउट द ऑयल फ्रॉम द रिजर्वॉयर. सो योर आंसर इज 2 भी करेक्ट है, 3 भी करेक्ट है, 4 भी करेक्ट है. सो देखो ये ऑप्शन में 2, 3, 4 कहाँ पे दिख रहा है आपको? बी पॉइंट में. सो हियर योर ऑप्शन शुड बी 2, 3 and 4, dear students. Sure. Next question. Which of the following is used as an accessory in hydraulic power unit? इनमें से कौन सा एक्सेसरीज यूज किया जाता है हाइड्रोलिक पावर? पंप, वॉल, मोटर, रिजर्वॉयर. ये देखो ये तो एसेंशियल एलिमेंट है. पंप, वॉल, मोटर, इट इज एसेंशियल एलिमेंट. सो एक्सेसरीज कौन सा रह गया? एक्सेसरीज क्या रहा यहाँ का? रिजर्वॉयर, डियर स्टूडेंट. सो आपका आंसर डी, रिजर्वॉयर रहना चाहिए. नेक्स्ट, विच टाइप पंप इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग वाटर फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस टू टॉप ऑफ द बिल्डिंग? ओके, सो हम जो बिल्डिंग में पंप यूज करते हैं वो कौन से टाइप का रहता है पंप? विच टाइप ऑफ पंप इट इज? So you should know which type of pump we use in our building to pump the water, whether it is centrifugal, whether it is turbine, whether it is submersible, all of the above. आपका आंसर रहना चाहिए all of the above, क्योंकि जो पंप हम यूज करते हैं that would be your centrifugal, वो टर्बाइन भी रहेगा और वो सबमर्सिबल पंप भी रहेगा डियर स्टूडेंट. ओके, सो आपका आंसर यहाँ पे रहेगा ऑल ऑफ दी अबाउ.
Great. Eighth question. Pumps used in hydraulic applications are positive displacement, variable displacement, fixed displacement या all of the above. आपका आंसर all of the above रहना चाहिए. इसके लिए आपको पता रहना चाहिए कि फिक्स्ड डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या है. डियर स्टूडेंट, यू शुड नो ऑल दिस. तब आप जाके आंसर क्या टिक करो, ऑल ऑफ द अबाउ टिक करो. ओके, चलिए नेक्स्ट. What is a positive displacement pump? ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन आया पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या रहता है. The oil from the suction side flows completely to the delivery side. Exactly, हर एक पंप का ये फंक्शन रहेगा. ठीक है. Volume of fluid discharged cannot return back to suction side. Yes, this is the peculiar function of positive displacement, that volume of fluid discharge cannot return back to suction side. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का, दैट इट डिस्चार्जेस फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड एवरी साइकिल. हर एक साइकिल को वो फिक्स्ड वॉल्यूम डिस्चार्ज करेगा. सो आपका आंसर यहाँ पे ए, बी, सी ये तीनों आंसर है. मीन्स योर आंसर इज योर डी, ऑल ऑफ द अबाउ. डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हैं आपको. While operating a positive displacement pump, okay, जब हम positive displacement pump को run करते हैं, then the shut-off valve should be closed on delivery side, the shut-off valve should be closed on suction side, or the shut-off valve should be open on delivery side. So shut-off valve close रहना चाहिए या open रहना चाहिए delivery side में? हमेशा open रहना चाहिए at the delivery side. सो ये फंक्शन भी आपको पता रहना चाहिए कि शट ऑफ वॉल क्या करेगा, वो हमेशा ओपन ही रहेगा. ऑन विच साइड? ऑन डिलीवरी साइड. गुड. चलो नेक्स्ट. टू एक्चुएट डबल एक्टिंग सिलेंडर यूजिंग डैश वॉल. ओके, सो अगर हमें डबल एक्टिंग सिलेंडर को एक्चुएट करना है, हम कौन सा डायरेक्ट कंट्रोल वॉल यूज करेंगे? 2/2, 3/2 या 4/3. डियर स्टूडेंट्स, सो हम यूज करेंगे 4/3. समझ रहे आपको? आपका आंसर रहना चाहिए 4/3 डीसी वॉल. चलिए नेक्स्ट. व्हेन फ्लो कंट्रोल वॉल विथ चेक वॉल इज प्लेस्ड एट इनलेट, when flow control valve with check valve is placed at inlet of actuator, it known as what? वो सर्किट को हम कौन सा सर्किट बुलाते हैं जहां पर हम फ्लो कंट्रोल वॉल्व और चेक वॉल्व को इनलेट में रखते हैं? दैट सर्किट इज मीटर इन सर्किट. सो 5th चैप्टर में आपको सर्किट भी पता रहना चाहिए. क्या ब्लीड ऑफ सर्किट क्या करेगा, मीटर इन सर्किट क्या करेगा, मीटर आउट सर्किट क्या करेगा, या बाईपास सर्किट क्या करेगा. ओके, इफ यू वांट टू स्कोर वेल यू हैव टू स्टडी ऑल्सो. मेहनत भी दिखानी पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स, और टाइम है हमारे पास, सो हम मेहनत करेंगे. राइट, गुड. Third, which is more effective for clamping of component during drilling? इनमें से कौन सा सर्किट सबसे इफेक्टिव के लिए ड्यूरिंग ड्रिलिंग? ओके, सो लेट अस सी ऑप्शन. इसमें ऑप्शन क्या है ये देखते हैं. मीटर आउट सर्किट, बाईपास सर्किट, ब्लीड ऑफ सर्किट या मीटर इन सर्किट. सो आपका आंसर रहना चाहिए डियर स्टूडेंट आउट सर्किट. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मीटर आउट सर्किट आपका आंसर रहना चाहिए. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिट 5. अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ यू हैव डाउट बिंदास पूछो डियर स्टूडेंट्स. ओके, इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन text me or mail me on my mail ID which is provided below. So thank you so much and keep working hard.